नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं किसी भी मुकदमे का भविष्य उसके मुवक्किल के समझदारी पर निर्भर करता है, उसके मुवक्किल के सोच पर निर्भर करता है, उसके मुवक्किल के इन्वॉल्वमेंट पर निर्भर करता है। वकील कितना भी बड़ा क्यों न हो, फौज क्यों नहीं खड़ा कर दीजिए वकील की, जीत तभी होगी जब मुवक्किल मुकदमे को लेकर सजग हो, सतर्क हो और किसी भी हद तक उसको लेकर उसका कमिटमेंट हो, तभी जीत होगी। आप समझ रहे हैं कि हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। हम बात बीपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर जो मुकदमा हाईकोर्ट में चल रहा है उस संदर्भ में ही कर रहे हैं। 4 मार्च को निर्णायक फैसला होना है और उस दिन तय होगा कि कोर्ट किसके साथ खड़ा है, मतलब किस दलील के साथ खड़ा है। बीपीएससी के साथ कोर्ट खड़ी होती है या फिर छात्रों के साथ। लेकिन ये मौका है छात्रों को जो अपनी बातों को मजबूती से रख सके। कल का एक वाकया हम उदाहरण के तौर पर दे रहे हैं। इस केस के पेटिशनर हैं पप्पू। किसी माध्यम से पप्पू की हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि सर हम लोग डीएम का बाइट, मतलब टीवी पर जो उनका रिएक्शन चला था वो हमने कोर्ट के सामने दिया कि बीपीएससी को डीएम ने अपनी रिपोर्ट में निम्नांकित बिंदुओं को लेकर सवाल खड़ा किया है। तो बीपीएससी ने जो जवाब दिया कोर्ट को, उसमें हलफनामा में उसने कहा कि इस तरीके का कोई डीएम हमसे कोई पत्राचार नहीं हुई है, ना ही डीएम का कोई रिपोर्ट हमारे पास आया। कल मैंने वही खबर चलाई थी। डीएम के उसी रिपोर्ट की कॉपी के सहारे हमने बीपीएससी को सीधे सीधे तौर पर चुनौती दिया था और चार्ज फ्रेम किया था परमार पर कि डीएम का ये रिपोर्ट आपका कलई खोल रहा है। संयोग से उस रिपोर्ट को पप्पू ने देखा। पप्पू फ़ोन किया कि हमें वो रिपोर्ट की कॉपी चाहिए। मैंने उसी पीडीएफ फाइल में का कॉपी उनको भेजा जो हमें डीएम कार्यालय से मुहैया कराया गया था, सब कुछ उसके साथ। और मिलने के बाद उसके चेहरे पर एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस दिखने लगा। कहा कि सर अब हम लोग बहुत मजबूती से लड़ सकते हैं, क्योंकि इस बात को बीपीएससी डिनाई कर गई थी और हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था। हमने वो कॉपी मुहैया कराई। इसी तरीके से अगर मुवक्किल सजग है, मतलब 3 लाख छात्र जो इस परीक्षा से प्रभावित हुए हैं, उनसे भी मेरा यही आरजू विनती है कि इस मुकदमे को लेकर अभी भी वक्त है आपके पास। जितना अध्ययन कर सकते हैं अध्ययन कीजिए। किन किन राज्यों में अभी तक क्या क्या निर्णय आया है इस संदर्भ में, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका वकील वो पढ़े और उसको ढूंढे, लेकिन आप ढूंढ सकते हैं, हम लोग मिलकर ढूंढ सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट का, जहाँ तक हमें जानकारी है, याद है कि कर्नाटक हाई कोर्ट में भाषाई अशुद्धि की वजह से वहाँ के पीसीएस की परीक्षा को रद्द कर दिया हाई कोर्ट। तो आप जरा देखिए, उस जजमेंट की कॉपी को निकलवाइए। और वो भी एक कहा है ना हाई कोर्ट कि जो भी जिनको भी जो बातें कहना है 4 से पहले अपना हलफनामा लगा दीजिए। तो आप हलफनामा लगा दीजिए उस जजमेंट की कॉपी की। देखिए कर्नाटक हाई कोर्ट का ये जजमेंट है और यहाँ ये हमारे श्रीमान जो क्वेश्चन पूछे हैं उसमें इनको पटना भी लिखने नहीं आता है। और किस किस तरीके की अशुद्धियाँ इन्होंने की है बीपीएससी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन में, उसका एक तैयार कर लीजिए ब्लूप्रिंट और उसके साथ उसका जजमेंट लगा के अपने वकील तक पहुंचा दीजिए। उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने कई ऐसे सवाल को लेकर जजमेंट सुनाया है कि गलत सवाल पूछने का। पिछले 10-12 वर्षों से हम देख रहे हैं पटना में ये बातें हमें मिला है कि परीक्षा में गलत सवाल पूछने का बीमारी है यहाँ, कि 3-4 को गलत सवाल पूछ देगा, उसी में खेला होता है। तो उसमें क्या क्या जजमेंट आया है उसकी कॉपी निकालिए। कौन कौन वकील उसमें लड़े थे, हमको लगता है बीपीएससी वाले जो छात्र हैं उन सबको मालूम होगा क्या जजमेंट है। मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया है, सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है। क्योंकि कल मुझे बातचीत में पता चला कि हाई कोर्ट के ही एक डबल बेंच का जजमेंट है कि भाई इस तरीके से अगर सवाल गैर जिम्मेदारान तरीका से आप परीक्षा कंडक्ट कीजिएगा तो फिर इस परीक्षा कंडक्ट में आपको लेकर क्या कहा जाए आपको
गलत पर गलत सवाल पूछते हैं। और उस दौरान मानक बुक क्या होगा, किस किताब को सही माना जाएगा। एक बार तो 3 सदस्यीय कमेटी बनाया थी लोग, हमको लगता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति वाले में, उन 3 सदस्यीय कमेटी का रिपोर्ट में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जिसको मानती थी कि सही है, उसको उन लोगों ने गलत कहा दिया था। हमको लगता है इम्तियाज अहमद वगैरह 3 लोगों की कमेटी बनी थी, कोई सवाल था तो कमेटी बने, कहीं कोई जजमेंट है कि नहीं कि एनसीईआरटी आपका मानक बुक है, इसको आप जो भी टेक्स्ट बुक है वो माना जाएगा प्रमाणिक, इसी का आधार होगा किसी भी प्रश्न के आंसर को लेकर। जजमेंट है, चंडीगढ़ कोर्ट का भी इस तरीके का एक जजमेंट है, वो जजमेंट निकालिए प्लीज़, अभी वक्त है, उसकी कॉपी निकालिए, वो सारी के सारे कॉपी को लगाना। देखिए मुद्दा प्रश्न पत्र लिख का नहीं है, इसमें मत उलझिए। मुद्दा ये है कि एक बीपीएससी जैसे संस्थान परीक्षा को लेकर कितना गंभीर है और उसकी इस वजह से क्या क्या नुकसान उठाना पड़ा। अब नॉर्मलाइजेशन को लेकर इलाहाबाद कोर्ट में जो फटकार लगाई वहाँ को, उसका जजमेंट का कॉपी देखिए कि इलाहाबाद कोर्ट में क्या कहा। आप जब 2 दिन परीक्षा लिए तो उस परीक्षा में नॉर्मलाइज कौन सी व्यवस्था आपने लागू की, कौन सा प्रोसेस आपने अपनाया, वो प्रोसेस क्या है, राष्ट्रीय मानक में उस प्रोसेस को कितना सही माना गया है। ये सारी बातें आप उसको अलग अलग जजमेंट के आधार पर बीपीएससी को आप घेर सकते हैं। क्योंकि देखिए आप वकील, काफ़ी लोगों से हमारी भी बात हुई, सब लोग आप बात कर रहे हैं, अलग अलग वकील को अलग अलग जिम्मेवारी दीजिए। हम वकील हैं ना, ये हमें छूट है ना, हमारी राइट है, हमारा मुकदमा आप लड़ रहे हैं, आप इसी बिंदु पर फोकस कीजिए। मैडम आप इसी, जैसे एक मैडम वकील को आप लोगों ने किया है, उनको कहिए कि ये बिंदु आप, हर वकील अलग अलग बिंदु पर अपनी बात रखे हाई कोर्ट में। क्योंकि देख लीजिए उसके वहाँ पीके शाही और किशोर जी कितने बड़े वकील हैं हम नहीं जानते हैं, हाँ सीनियर जरूर हैं। उनके 1-2 बहस को हमने देखा है, बहस में कुछ ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा ये लोग इंटेलिजेंट वकील हैं। हालांकि ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन नाम है तो नाम, यहाँ तो नाम बिकता है ना, नाम है। दोनों, एक पूर्व महाधिवक्ता रहे हैं, एक वर्तमान में महाधिवक्ता है, तो उनकी तो थाती बोलेगी ही। लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है ऐसा मुझे नहीं लगा है। बातचीत में भी इन दोनों आदमी से तो कई बार हमारी बातचीत है, बातचीत में भी ऐसा नहीं लगा है कि इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंसिया के आधार पर केस जीतते हो, ऐसा मुझे नहीं लगा। इसलिए ये भी मौका है कि अलग अलग वकील के माध्यम से बात को रखिए। फंसेंगे ये लोग गोल गोल घुमा के सरकार में रहते हुए जो चीज़ें चलती है ना, वकील साहब लोग जज को जिस तरीके से प्रभावित करते हैं, इसमें निपुण जरूर हमें दिखते हैं ये दोनों। तो इस निपुणता का जवाब यही है कि साक्ष्य के साथ कोर्ट के सामने ऐसी बातों को रखिए कि कोर्ट सामने चेहरा नहीं देखे कि कौन वकील साहब खड़ा है, बस क्या फैक्ट क्या है उस पर बहस कीजिए, फैक्ट पर ले जाइए। और अभी तक बीपीएससी को लेकर जितना जजमेंट हुआ है, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, सारे जजमेंट की कॉपी को निकालिए और कहिए कि इसके बाद भी ये सुधारने को तैयार नहीं है, किस तरीके से गलती पर गलती किए जा रहे हैं। और जो डीएम का रिपोर्ट है वो रामबाण है, वो रिपोर्ट इनके पूरे परीक्षा प्रोसेस को ही सवालों को घेरे में ला दिया है। वो रिपोर्ट तो आप ले ही जाइए, स्वाभाविक तौर पर वो रिपोर्ट आपने ली है तो हाई कोर्ट में वो रिपोर्ट सबमिट होगा ही। लेकिन एक मुवक्किल के तौर पर लाखों विद्यार्थी इस मुकदमे से जुड़े हुए हैं, अलग अलग, एक एक छात्र, अगर एक एक जजमेंट पर 100 छात्र मिल जाइए, क्या कोई वकील उस तरीके से चीज़ों को निकाल सकता है? अरे आप लोग तो कमीशन वाले स्टूडेंट, अरे हम कमीशन की तैयारी किए, हम फेस किए बोर्ड को, तब ना बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं कि भाई पुलिस का डायरी, सुपरविजन, रिपोर्ट 2 जो निकलता है, सारे चीज़ों को हम अध्ययन कर लेते हैं और उसके उसी डायरी से, उसी सुपरविजन से, उसी रिपोर्ट 2 से एक्यूज वाकई में निर्दोष है या दोषी है, वो हम उस लिस्ट निकालते हैं और उसके बाद फिर फाइट करते हैं कि आप गलत कहाँ कहाँ किए। ये गुण मुझे किसी भी मामले का कह सकते हैं कि अध्ययन करने के
पीछे में वो ताकत मुझे कमीशन की तैयारी ने हमें वो ताकत दी है, कुर्सी पर बैठने की ताकत वो दी, घंटों बैठ सकते हैं। आज भी 10-11 बजे अगर हम आके कुर्सी पर बैठ जाएं तो रात के 10 बजे 11 बजे तक लगातार बैठे रह सकते हैं। घर के लोग परेशान हो जाते, कितनी देर तक आप बैठे कैसे रह जाते। ये ताकत आपको कमीशन की तैयारी देता है। ये जो रीड है ना, इस रीड में वो ताकत देती है, घंटों आप बैठ के पढ़ सकते हैं। इसलिए जितना तरीके का जजमेंट है, सारे जजमेंट को पढ़िए। दिल्ली वाले, पटना वाले, सारे लोग जहाँ से जहाँ कहीं भी हैं, दूसरे राज्यों के स्टूडेंट से भी संपर्क कीजिए, वहाँ भी उन लोगों को मालूम होगा, क्योंकि भाई सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले तो हर राज्य से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। वहाँ क्या क्या जजमेंट आया, और सारे जजमेंट को लेकर एक एक वकील को खड़ा कीजिए। ये निर्णायक लड़ाई है, क्योंकि ये लड़ाई इस प्रदेश के पूरे मतलब परीक्षा प्रोसेस को एक नई दिशा देगी। और नहीं तो फिर वही घिसा पिटा चीज चलता रहेगा और सोल्वर गैंग और मजबूती के साथ खेल में उतर जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए। आप हारे तो सोल्वर गैंग का मनोबल बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए इस बार आर पार की लड़ाई है, और इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाने के लिए आपके पास पर्याप्त बल भी है। पर्याप्त बल मतलब क्या है, आप लाखों छात्र हैं, लाखों दिमाग है आपके साथ। सरकार के पास क्या है, कोई दिमाग नहीं है। सरकार सिंपल इन चीज़ों को लेता है। आप लाखों दिमाग आपके पास है। ठीक है, पैसा नहीं हो सकता है, लेकिन रिसोर्सेज तो आपके पास हैं। कई सीनियर बैचमेट, सीनियर पढ़ने वाले आईएएस भी होंगे, आईपीएस भी होंगे, वकील भी होंगे, जज भी होंगे। सबका इस्तेमाल कीजिए, सबसे मदद मांगिए, क्योंकि ये आखिरी लड़ाई है। इस लड़ाई को अगर मुकाम नहीं मिला तो फिर बिहार से कुछ आप उम्मीद नहीं कर सकते।